बीते 5 सितंबर को भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जगतपुर बगीचे के पास ऑटो से भागलपुर स्टेशन जा रही एक महिला नर्स एवं उसकी बहन से कुछ अपराधियों ने चांदी का लॉकेट एवं मोबाइल लूट ली। इस कांड के उद्भेदन एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम एवं DIU द्वारा तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर कांड में संलिप्त 3 अपराध कर्मी को लूटी गई 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। शेष अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कल लोदीपुर थाने के द्वारा इसमें उद्भेदन किया गया है। इसमें अब तक 2 मोबाइल जो हैं लूटे गए मोबाइल वो बरामद किए गए हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। विनोद कुमार पिता सिकंदर मंडल उर्फ शिकारी, सुबोध मंडल पिता चंदन मंडल राघोपुर थाना नाथनगर और तीसरा नीतीश कुमार पिता कारू पांडे सबौर का रहने वाला है। इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आगे हम लोग पर्स की बरामदगी और अन्य जो लॉकेट है चांदी का उसको बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भागलपुर जिले में एक बार फिर जमीन विवाद का मामला सामने आया है। लोदीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली बिंदु देवी ने शुक्रवार को भागलपुर पूर्वी प्रक्षेत्र के DIG कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया। आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन के स्वामित्व को लेकर उनके पति को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। बिंदु देवी ने अपने आवेदन में बताया कि उनके पति सनोज यादव ने वसंतपुर गांव निवासी जगेश्वर मंडल से विधिवत जमीन खरीदी थी। इसके बाद उस जमीन का म्यूटेशन उनके नाम से अंचल कार्यालय में करवा लिया गया। साथ ही राजस्व विभाग से रसीद भी कटवा ली गई। बिंदु देवी के अनुसार जमीन की खरीद फरोख्त पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया से की गई थी और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रही। उन्होंने आगे कहा कि उनके परिवार ने उस जमीन पर मकान भी बनवा लिया था जिसका लिंटर तक ढाल दिया गया है। इसके बावजूद सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के निवासी सुरेंद्र कुमार भारती उस जमीन पर दावा जता रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने दबाव बनाने के लिए सनोज यादव के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं। DIG कार्यालय में दिए गए आवेदन में बिंदु देवी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि बेवजह पारिवारिक शांति भंग करने और उनके पति को परेशान करने का ये प्रयास निंदनीय है। बिंदु देवी ने आरोप लगाया कि प्रभाव और रसूख दिखाकर विपक्षी पक्ष जबरन जमीन पर कब्जा जमाने की साजिश कर रहा है। गली नंबर 5 कौन फंसाया? सुभद्रा कुमारी सिन्हा ने झूठा केस में फंसाया। जमीन का उसका कहना है कि जमीन मेरा है। देखिए हम लोग अपना जमीन मालिक से रजिस्ट्री करवाए, वो अपना बाउंड्री उंड्री भी किया हुआ, मेरा गाय भी रखते हैं, कैमरा वैमरा लगा हुआ है, लेटरिन बाथरूम चापाकल सब है वहाँ पे। नजदीकी थाना गए थे आप? हाँ थाना में आवेदन दिया, DIG साहब को आवेदन दिया। थाना कुछ एक्शन नहीं ले, मेरा फॉर्म लौटा दिया, देखा भी नहीं, पेपर लौटा दिया। कौन थाना पड़ता है? लोदीपुर। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित आत्मादास ठाकुरबाड़ी मंदिर में लंबे समय से किराएदारी विवाद को लेकर शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया। मंदिर परिसर में अवैध रूप से रह रहे किराएदार प्रताप चौधरी को प्रशासन ने बलपूर्वक मकान खाली करवा दिया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। मामले की जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि आत्मादास ठाकुरबाड़ी मंदिर के महंत और किराएदार प्रताप चौधरी के बीच जमीन एवं मकान को लेकर विवाद चल रहा था। प्रशासन द्वारा जब दोनों पक्षों से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया तब प्रताप चौधरी के दस्तावेज अधूरे पाए गए। बावजूद इसके उन्हें दस्तावेज जमा करने के लिए समय दिया गया, लेकिन समय सीमा तक कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई का निर्णय लिया और SDO के निर्देश पर DSP नवनीत कुमार, CO रवि कुमार एवं थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से की गई। प्रशासन ने प्रताप चौधरी के कब्जे वाले मकान को खाली करवाकर भीतर रखा सामान पास के ही उनके घर भेज दिया। इस दौरान दर्जनों पुलिसकर्मी एवं स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था से किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवैध कब्जे को सख्ती से हटाया जाएगा।
भागलपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दरअसल गुरुवार देर रात भागलपुर पहुंचने के बाद उन्हें तेज बुखार आया। जांच के बाद डॉक्टरों ने वायरल फीवर और टाइफाइड की पुष्टि की। उनकी देखरेख जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आनंद सिन्हा कर रहे थे। डॉक्टरों के अनुसार मंत्री पहले से ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और प्रोस्टेट की परेशानी से जूझ रहे हैं। वर्तमान में उनकी स्थिति नियंत्रण में है और उन्हें स्लाइन चढ़ाकर निगरानी में रखा गया है। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की जटिलता से बचा जा सके। इस बीच भाजपा नेता शहनवाज हुसैन, जदयू की वरिष्ठ नेता कहकशा परवीन और भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह सर्किट हाउस पहुंचे और मंत्री का हालचाल लिया। सभी नेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर को शुक्रवार को नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जगदीशपुर में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होना था, लेकिन अचानक तबियत बिगड़ने के कारण अब वे इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। फिलहाल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार मंत्री की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं ताकि उन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सके। वहीं केंद्रीय मंत्री को इलाज के लिए भागलपुर से एयर एम्बुलेंस के जरिए पटना लाने की तैयारी थी, लेकिन बारिश के कारण विमान उड़ान नहीं भर सका, जिसके बाद सड़क मार्ग से एम्बुलेंस से पटना भेजा गया। एम्बुलेंस में डॉक्टर की पूरी टीम साथ चल रही है। हालांकि इस दौरान भागलपुर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली। मंत्री को पटना ले जाने के लिए काफी देर तक एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा। एक एम्बुलेंस में तेल नहीं था, जबकि दूसरे एम्बुलेंस में एसी खराब थी। मंत्री जी को भी माननीय मंत्री जी को एयर एम्बुलेंस से जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण एयर एम्बुलेंस पटना से टेक ऑफ नहीं कर सका। जिला अधिकारी महोदय के आदेशानुसार वैकल्पिक व्यवस्था की गई, उसमें कुछ विलंब हुआ। एम्बुलेंस देर से आया। पहले जो एम्बुलेंस आया उसका एसी ठीक नहीं था, उसके बाद जो एम्बुलेंस आया उसमें तेल की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण विलंब हुआ। लेकिन अभी सारी व्यवस्था दुरुस्त करके स्वास्थ्य विभाग ने माननीय मंत्री जी को पटना रवाना किया है, जहां उनका बेहतर इलाज होगा। क्या लगता है जिस तरह से अब लगातार अब चुनाव का माहौल है, इसमें कई मंत्री और कई नेता जो है लगातार बड़े बड़े नेता यहाँ पर आएंगे, तो स्वास्थ्य व्यवस्था का ये जो हाल है इसको लेकर देख रहे हैं तो क्या लग रहा है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के तेज तर्रार मंत्री माननीय मंगल पांडे जी बिहार में बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो भी कमी है उसको दूर की जाएगी और आज जो घटना हुई है उसके बारे में उनको सूचित किया जाएगा कि इसको आगे से दुरुस्त करने का ही करें। मैं जब भी पटना में उनसे मुलाकात होगी मैं इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का उनसे आग्रह करूँगा।